अरे यार कबूतर, अच्छा हुआ तो यहाँ आ गया। मैं तो तुम्हारे पास आने वाली थी। मेरे पास? क्या हुआ टूनी, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है। वो बुलबुल ने हम सब परिंदों को अपने घर दावत पे बुलाया है। क्या कहा, सबको बुलाया है? अरे यार, फिर तो बहुत मजा आएगा। क्या तुमने दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताया है? मैंने तो किसी को भी नहीं बोला है। मैं तो सबसे पहले तेरे पास आने वाली थी। पर अब चलो, तुम तोते के पास चले जाओ और मैं सुंदरी और कालू के पास चली जाती हूँ। उन सबको बोल के फिर सब मिल के चले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे चढ़िया, ये बोल के तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे बुलबुल दीदी क्या पका रही है हमारे लिए? अरे सुंदरी, हलवा बना रही है, हलवा जो मुझे नहीं लगता कि तुमने आज तक कभी खाया होगा। अरे फलों का हलवा होगा, क्योंकि बुलबुल के जंगल में तो हर तरफ फल ही फल हैं। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गए। अरे कालू भैया, खुद पे कंट्रोल करो। कहीं अभी से न जाके बैठ जाओ बुलबुल के घर में। शाम को सब मिलके इकट्ठे जाएंगे। और इधर कबूतर तोते को भी बता देता है। और इसी तरह शाम होने से पहले पहले सब परिंदे एक साथ मिलकर बुलबुल दीदी के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और कालू कौवा तो खुशी से गाना भी गाने लगता है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे भूख लगाए, वही हलवा कभी सामने तो आए। ये गाना गाते हुए सबसे आगे उड़ रहा था और आखिरकार बुलबुल के जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय जंगल। सफर कैसा रहा तुम लोगों का? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे क्या बताए बुलबुल, तुम्हारे भाई ने सारे रास्ते पे खूब दौड़ाया हम सबको। इसकी वजह से जोरों की भूख लगी है। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, भूख तो लगेगी ना। तुम लोगों ने तो कल से कुछ नहीं खाया है। बुलबुल दीदी ये सब तो मजाक कर रहे हैं। वैसे हमारा सफर तो बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दीदी। तुम जब भी हलवा बना लेती हो हम सबको बुलाती हो। अरे नहीं टोनी, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है। मुझे तो अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर खाना खाने में बहुत मजा आता है। और फिर बुलबुल सबको एक एक प्लेट भरकर हलवा देती है, जिसे सब खूब एंजॉय करके खाते हैं। और कालू और सुंदरी ने तो दो दो प्लेट हड़प लिए। वाह बुलबुल दी, मजा ही आ गया। क्या स्वाद है तेरे हाथों का। न जाने इसमें आप क्या डालती हो कि इतना टेस्टी होता है। मैंने तो पहले बार ऐसा टेस्टी हलवा खाया। चलो दीदी, अब रात होने वाली है, हमें अब वापस लौटना चाहिए। वैसे बुलबुल, एक बात पूछनी थी तुमसे। इस हलवे में जो फल तुम डालते हो, क्या वो इस जंगल में मिल जाते हैं? हाँ कालू भैया, ये सब फल हमारे जंगल की ही है। हमारे जंगल में बारिश बहुत होती है, इसलिए तरह तरह के फल होते हैं। तो फिर चलो दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। ना रे बाबा, आप लोग जाए, मैं और कालू जी तो यहीं रहेंगे। जरा देखो तो, इस जंगल में तरह तरह के फल हैं और हमारे जंगल में तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो सुंदरी? सिर्फ खुराक के लिए तुम अपना घर, जंगल और दोस्तों को छोड़ दोगी क्या? अरे टोनी, वहाँ पे कौन सा हमारा महल है? बस एक घोंसला ही तो है, वो तो हम यहाँ भी बना लेंगे। और थोड़े दिन रहेंगे तो दोस्त भी बन ही जाएंगे। सुंदरी, टोनी ठीक कह रही है, तुम सबको लौट जाना चाहिए। जैसे सब मिलके खुशी खुशी आए थे, वैसे सब मिलके खुशी खुशी लौट भी जाओ। बुलबुल दी, अगर आपको ये डर है कि हम आपके यहाँ रहेंगे तो आप फिक्र मत करें। मेरे एक दोस्त यहाँ पे रहती है, हम वहाँ पे चले जाएंगे। अरे मैंने ऐसा कब कहा? पर खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर तोता, टूनी और कबूतर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। सुंदरी और कालू अपने दोस्त चुलबुली कव्वी के घर चले जाते हैं। हाँ वाह सुंदरी, कैसी हो और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे जंगल की वो बुलबुल है ना, उसके यहाँ आए थे। वो हमारी दोस्त है, उसने इनवाइट किया था। और हमें तुम्हारा जंगल और तुम्हारे जंगल के फल बहुत पसंद आ गए, इसलिए हमने यहाँ रहने का इरादा किया है। क्या सिर्फ पलों के लिए तुम लोगों ने अपने दोस्त और घर छोड़ दिया? इसमें क्या है, तुम भी तो मेरे सहेली हो। हम यहाँ पे अपना घर बना लेंगे, जैसी आप लोगों की मर्जी। आज रात तुम लोग मेरे घर में गुजारो और घर पर अपना घर बना लेना। यार, ये कौवा और कौवी तो बहुत लालची है। कैसे इसने फलों के लिए हमें भी छोड़ दिया और अपने घर को भी छोड़ दिया? अरे जाने दो यार, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इसी तरह रात हो जाती है। कबूतर और तोता बहुत थक गए होते हैं, इसलिए वो चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं।
और दूसरे जंगल में कालू और सुंदरी ऐश उड़ा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तो तरह तरह के फल थे। कभी अंगूर तो कभी आम खा लेते थे और नदी से ठंडे ठंडे पानी भी पी लेते थे। और जब रात हो जाती तो सुंदरी कालू को लेकर अपने दोस्त के घर चली जाती थी। सुंदरी बहन, एक बात कहनी थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, बताओ बताओ क्या कहना है। वो क्या है ना सुंदरी, कल मेरी माँ आ रही है मुझसे मिलने। तुम लोगों ने कहा था कि तुम अपना घर बना लोगे, लेकिन कई दिन गुजर गए और तुम लोगों ने बनाया नहीं। हाँ प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन बेहतर है कि आप अपना घर बना लें। चलो ठीक है, आज रात गुजारने दो, कल से हम अपने घर पे काम शुरू कर देंगे। वो क्या है ना, यहाँ पे तरह तरह के पल खाते खाते हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कब गुजर गई और शाम कब हो गई। देखिए भाई साहब, ना तो ये पल हमेशा रहेंगे और ना ही ये मौसम हमेशा रहेगा। अगर आपने इस जंगल में रहना है तो कल से अपना घर बना के उसमें रहना। सुंदरी, तुम मेरी सहेली हो, तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कल से हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो कालू सुंदरी से कहने लगता है, देखो सुंदरी, आज तो हमें अपना घर बना लेना चाहिए। अगर कहीं मौसम खराब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तेरी सहेली हमें और घर में रहने देगी। अरे कालू जी, आप टेंशन काय को लेते हो, आप सिर्फ खाओ पियो और ऐश करो। मेरी सहेली ने ना रखा तो क्या हुआ, बुलबुल दीदी है ना। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में कबूतर और टूनी चिड़िया वहाँ पे आ जाते हैं। कैसी हो सुंदरी बहन, क्या आप लोगों ने अपना घर बना लिया इस जंगल में। अरे टूनी, क्या बताएं, इस जंगल के पक्षी हमें अपना घर बनाने ही नहीं दे रहे। हर रोज कोई न कोई अपने घर ले जाते हैं। कल हम बादल के पास गए थे, वो 1-2 दिन में आ रहे हैं बरसात करने। हम सब ने तो अपने घर खूब मजबूत कर लिए हैं और तुम्हारे पास रहने के लिए अभी तक अपना घर नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई और कोई तुम लोगों को अपने घर में रहने नहीं देगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे। हाँ सुंदरी, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम दोनों भी अपने जंगल वापस आ जाओ और अपने घर की मरम्मत करो। हाँ ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ, हम लोग पहले से बहुत टेंशन में हैं। अब तुम लोग जाओ अपने घर, जब बारिश होगी तब देखा जाएगा। टूनी चिड़िया और कबूतर अपनी बेइज्जती करा के वापस चले जाते हैं अपने जंगल में। सुंदरी और कालू पेट भर के खाने के बाद ठंडी छाव में आराम से सो जाते हैं और सोते सोते कब रात हो जाती है इनको पता तक नहीं चलता। ए जी उठ जाओ, रात हो गई और हमें पता तक नहीं चला। और इधर जोरों से आसमान पर बादल गरजने लगते हैं। ए जी, मुझे तो लगता है आज रात बारिश होगी रहेगी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं और हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया, निकम्मी कहीं की। पूरे जंगल में सिर्फ हम ही है जो बेघर है। शर्म तो इन दोनों को आती नहीं, तो फिर से मुंह उठा के चले जाते हैं चुलबुली के घर में। चुलबुली बहन, सिर्फ आज की रात प्लीज, हम सो गए थे और हमें पता तक नहीं चला कि कब रात हो गई। कौन हो तुम लोग, न तो मैं तुम लोगों को जानती हूँ और न है मेरे घर में फालतू जगह है। तुम जैसे पक्षियों से दोस्ती करना ऐसा है जैसे आबेल मुझे मार। चल निकलो पतली गली से, बड़े आए मेरे दोस्त बनने। इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरे किसी ने नहीं की। हाँ सुंदरी, तुम्हारे दोस्त ने तो बहुत बेइज्जती कर दी। चलो कोई नहीं, ये बेइज्जती तो होती रहेगी, लेकिन अब क्या करेंगे। अब और कर भी क्या सकते हैं, बस बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने जंगल पहुंचना होगा। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। और टाइम वेस्ट ना कर सुंदरी, अब चलो यहाँ से, कुछ नहीं होगा। इन दोनों के उल्टी ही आसमान में बिजली गिरजना शुरू हो जाती है और साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। सुंदरी और कालू अपने जंगल की तरफ बहुत तेजी से उड़ रहे थे। सब अपने अपने घरों में बैठकर बारिश से मजे ले रहे थे और ये दोनों घर बनाने की जगह सारा दिन अयाशियाँ करते थे, जिसकी सजा अब भुगत रहे हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद आसमान से एक बिजली उन दोनों पर गिरती है और वो दोनों वही मर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि हमें अपना हर काम टाइम पे करना चाहिए और जो लोग टाइम की कदर नहीं करता वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।